फिर मेरा वक्त ए सफर याद आया, फिर मेरा वक्त ए सफर याद आया। कहारो, देखो हमारी गज़ल कौन गा रहा था। हम उससे मिलना चाहते हैं। ये चंदन बाई का कोठा है। एक डोमनी अभी अभी आई है। भाई वाह, क्या नाचती है। वही गा रही थी। क्या नाम है उसका? जोगन बाई। मैं जोगन बाई को बुलाकर लाता हूँ जनाब। जनाब, क्या गाती है। आप ऊपर जाकर सुनेंगे तो झूम जाएंगे। लेकिन एक बात है। क्या बात है? बस एक ही गजल गाती है। यही गजल। पता नहीं उसे यही गजल क्यों पसंद है। तस्लीम जनाब, ऊपर आइए। ये गजल मैं ही गा रही थी। बहुत अच्छा गाती हो। तो सुनिएगा, ऊपर बैठकर सुनिए। इस गजल को सुनाते सुनाते हम थकेंगे नहीं। रमन, तुम पालकी ले जाओ। हुसैनी को भेज देना, कुछ सामान ले जाएगा। हम टहलते हुए आएंगे। जी जनाब। हाँ, आप क्यों नहीं थकेंगी भला? ऐसी क्या ख़ास बात है इस गज़ल में? ये गजल मेरे अजीज की है। अजीज़? हाँ, मिर्ज़ा साहब की है। वो तुम्हारे अजीज़ कैसे हैं? मैं ही मिर्ज़ा नौशा हूँ। या अल्लाह, आप! मेरी आंखें क्यों ना फूट गई। मैं आपको पहचान नहीं पाई। आदाब जनाब, हजार हजार बार आदाब। मैं आपकी बचपन की शायरी हूँ। आपको कुछ याद आया आपकी बचपन की शायरी के बारे में? सब याद आ गया शायरी। तुम मेरी रूह हो, मेरे जिस्म से निकलकर तुम मेरी शायरी बनी हो। बचपन में तुमने जो रास्ता मुझे दिखाया, मैं उसी पर चला हूँ। निकाह के बाद कई बार आगरा जाना हुआ। तुम्हारे गली में गया, पर तुम्हारा दीदार न हुआ। आज देख पा रहा हूँ तो मुझे सच भी ख्वाब सा लग रहा है। आपके आगरा छोड़ने के बाद मेरे ऊपर कहर टूट पड़ा मिर्जा। मेरा निकाह हुआ, पर वो निकाह न था। मुझे घर मिला, पर वो घर न था। मुझे शौहर मिला, पर वो शौहर न था। मेरे अब्बा की मजबूरी थी। ना मैं घर में महफूज थी, ना बाहर। किसी ने मुझे सहारा न दिया। किसी तरह अब्बा के घर लौटी तो अब्बा सहन ना कर पाए। फिर अम्मी गई। मेरी पेट की भूख ने मुझे यहाँ ला बिठाया मिर्जा, और मेरे सुनहरे ख्वाबों की जिंदगी ख्वाब बनकर रह गई। शायरी, शायरी सब्र करो। ये दुनिया औरत के लिए नहीं बनी है मिर्जा। हम समझ गए शायरी, पर इस दुनिया में जहाँ जल्लाद रहते हैं वहाँ फरिश्ते भी होते हैं। इसे किस्मत का खेल समझो शायरी। दिल्ली आकर सुकून तो पाया, पर एक डोमनी की किस्मत का फैसला ये घुंघरू करते हैं। आपको देखकर, एक शायर के रूप में देखकर, मेरे इन घुंघरू में आवाज लौट आई है मिर्जा। आपकी गजल ने मेरी लबों को छू लिया है। अब मैं आपकी गजलों के सहारे जिंदगी जीऊंगी मिर्जा। मैं आपकी गजलों की पनाह में नाचती रहूंगी, नाचती रहूंगी, नाचती रहूंगी। उठो शायरी, अब तुम्हारी जगह मेरे सीने में है। तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरे लिए मोहब्बत का फरिश्ता हो। तुम वो मोहब्बत हो जो इंसान को जीना सिखाती है।
दुनिया के दस्तूर भले ही न माने, पर मोहब्बत इंसान को फरिश्ता बनाती है। सच्चा इंसान वही है जिसके सीने में मोहब्बत है। आय हाय, ये क्या मोहब्बत 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 लगा रखी है? हाँ, मोहब्बत रोटी नहीं देती, फरिश्ता बना देती है, फरिश्ता। और फरिश्ते को रोटी की जरूरत नहीं होती, पर इंसान रोटी के बिना जी नहीं सकता। समझे? चल यहां से। मोतीबाई, मोतीबाई, जी। जरा ले जा इस नई नवेली को। 4 दिन हुए नहीं आए वे और आंख मटक्का शुरू हो गया। चल भी, पान लगा। जी जी, पान लगाता हूँ। नारू, शेखू, जी चंदन भाई। जी चंदन भाई। समझा दो इन जनाब को, आइंदा हमारी किसी डोमनी पर डोरे डालने की कोशिश ना करें। हाँ। रुकिए, ये लो नजराना। नजराना? हाँ, शायरी की नज़र उतार देना। शायरी? जोगन भाई, हम फिर आएंगे और आते रहेंगे और आपको शायरी की नज़र उतारने के लिए नजराना देते रहेंगे। मोहब्बत ने दी दस्तक मिर्ज़ा के दरवाजे पर, बन गए आशिक वो शायरी इरादे पर। रहिए अब ऐसी जगह चल के जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम जुबां कोई ना हो। आशिकी में मिर्ज़ा डूबे नजर आते हैं। आशिकी में मिर्ज़ा डूबे नजर आते हैं। जिंदगी रूबरू उनकी दिखाते हैं। दास्ता गालिब की हम यूं दोहराते हैं। उमराव बेटी। आदाब अब्बू जान, आदाब अम्मी जान। आदाब। तस्लीम अब्बू जान। आओ बेटी। अम्मी जान। तस्लीम बेटी, कैसी हो बेटी उमराव? अच्छी हूँ अम्मी। आइए बैठिए अब्बू जान। हुसैनी बेगम, ज़रा हुसैनी को भेज देना। मिर्ज़ा बेटा, हम बड़े मायूस रहने लगे हैं। ऐसी क्या बात हुई है? क्या आपको हमारा शायरी करना अच्छा नहीं लगता? नहीं, वो बात नहीं है। शायरी तो हम भी करते हैं। तो फिर आपको हमारा शराब पीना पसंद नहीं है? नहीं, वो बात भी नहीं है। शराब तो नवाबों का शौक है। तो फिर कोई ऐसी बात होगी जो हमें नहीं पता, आपको पता है? पता तो आपको भी है, पर आप उस बात को तवज्जो नहीं देते। हम दादा हैं, नाना हैं, इसलिए दादा नाना की हैसियत हम जानते हैं। हमारी बेटी और आपकी बेगम उमराव जान की 7 औलाद अल्लाह को प्यारी हो गई। अगर औलाद नहीं होगी तो आपका नाम लेवा बाद में कौन होगा? उमराव, बेटी उमराव, सब्र करो बेटा। ये बात तो हम पहले से जानते हैं अब्बू जान, पर मौत पर हमारा हुक्म नहीं चलता। वो कौन सा अल्लाह है जिसकी बात मौत मानती है?
माना हमने उस अल्लाह को नहीं माना, पर हमारी बेगम साहिबा तो 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, तब भी अल्लाह ने हमारी औलाद को रहम नहीं बख्शा। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि उमराव की कोख पर किसी जिन्न का साया मंडरा रहा है। अल्लाह इतना बेरहम नहीं है। पीर साहब ने सलाह दी है कि किसी और का बच्चा उमराव की सूनी गोद को भर सकता है। अगर आप मुनासिब समझें तो हम चाहते हैं कि आप पीर साहब की बात मान लें। हाँ बेटा, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारी बड़ी बेटी बुनियादी के 2 बेटे हैं। उसका एक बेटा जैनुल आबदीन आपका घर रोशन करे तो हमें सुकून मिलेगा। बुनियादी बेगम का बेटा हमारे घर का चिराग बने, हमें एतराज़ नहीं है। हम बेहद खुश हुए ये सुनकर मिर्ज़ा। भले ही आप हमारे कहने पर इनकार नहीं करते, पर अपने दिल से चाहोगे तो उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह आपका घर महफूज रखें, यहाँ की खुशियों में बरकत हो। अल्लाह करे वो भी आपकी तरह शायरी करे और आपका नाम रोशन करे। और आपकी पेंशन का भी इंतज़ाम कर दिया है। उम्मीद है जल्दी ही मसला हल हो जाएगा। हमने अंग्रेज़ अफसर को एक सिफारिशी ख़त लिखा है। अब्बा जान, हमारे दोस्तों ने सलाह दी है कि हम एक मुकदमा चलाएं, और अगर कंपनी बहादुर के पास कलकत्ता भी जाना पड़े तो हम जाएं। सलाह में कोई बुराई नहीं है। कलकत्ता जाने में वक्त बहुत लग सकता है। तब तक के लिए उमराव जान को हम अपने घर ले जाएंगे। जैसा आप मुनासिब समझें। चलो अब्बू, अम्मी, खाना बन गया है, आप भी चलिए। आप कहाँ जा रहे हैं? हमारा वक्त खाने का नहीं, शेर लिखने का है। ए जोगन भाई। कौन कौन तू यहाँ क्यों आई है? ये देखने कि इंतजार कैसे होता है। इंतजार? किसका इंतजार? बनो मत जोगन भाई, मुझे सब पता है। तुम यहाँ चंदन भाई से बहाना बनाकर आई हो ना? बहाना? नहीं, मैं तो बताकर आई हूँ कि मैं टहलने जा रही हूँ जमुना किनारे। वो मेरे घुटने में दर्द है ना, सोचा थोड़ा ठीक हो जाएगा। घुटने में नहीं, दर्द तो दिल में है, और दिल का दर्द तो मिर्ज़ा हकीम ही ठीक करेंगे। मोती बाई, तू जा यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी आ जाऊंगी, और तू मजाक मत कर मुझसे। मजाक नहीं जोगन भाई, ये हकीकत है। मुझे हुसैनी सब बातें बता देता है। कौन हुसैनी? मिर्ज़ा साहब का वफादार नौकर हुसैनी। और उसी ने मुझे बताया कि मिर्ज़ा साहब तुमसे यहाँ मिलते हैं। मोती बाई, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, चंदन बाई से कुछ मत कहना, नहीं तो यहाँ की रोजी रोटी भी चली जाएगी। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है पगली, मैं तो तेरे दर्द को अच्छी तरह समझती हूँ। मुझे तो अपनी वफादार समझ, मैं तेरा सहारा बनूंगी। तेरे दिल को दुखा के मैं दोज़ख में नहीं जाना चाहती। मेरे लिए तो ये दुनिया पहले ही दोज़ख है, मरने के बाद तो जन्नत नसीब हो मुझे। मैं तो तुझे मिर्ज़ा का ये खत देने आई थी। और हाँ, चंदन भाई को मैं कुछ नहीं बताऊंगी, न तेरे बारे में और न इसके बारे में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायरी, तुम्हारी चाहत ने हमें इंसान बना दिया है। अब हम जो सोचते हैं, जो करते हैं और जो लिखते हैं, उन सब में दीवानापन होता है। पहले ऐसा नहीं था, अब तो यूं महसूस होने लगा है। इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। शायरी, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। मुलाकात कुछ दिनों तक भले ना हो, पर तुम्हारी याद के सहारे वो ताकत हासिल करता रहूँगा जिससे मुकदमा जीत कर लौटूँ, और साथ ही साथ एक सच्चा इंसान बनने की ख्वाहिश अपने दिल में उठाए रहूँ। कलकत्ता जाने का वक्त मुकर्रर है, आने की कोई तारीख नहीं।
पर लौटूंगा ज़रूर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मिर्ज़ा, खुदा हाफिज। दोस्तों, अब तो तलवारें मयान में रख लो। एक भी अंग्रेज हिंदुस्तान में बचा तो तलवारें म्यान में नहीं जाएंगी। मेरठ से आए 10 दिन हो गए, तब से गोरों की गर्दन ही काट रहे हैं। अब कोई नहीं बचा है। यही कुछ देर सुस्ता लेते हैं। देखो वो कौन है, वो भाग रहा है। देखता हूँ कहीं कोई गोरा न हो। दिल्ली में तो सन्नाटा छा गया है। ना हिंदू दिखाई पड़ता है ना मुसलमान। ये तो मुसलमानों का मोहल्ला लगता है। लो, ये चूहा था जो भाग रहा था, पान वाला। पान? वाह, चल बे चूहे, पान लगा। मैं पान नहीं लगाऊंगा। पान नहीं लगाएगा तो क्या लगाएगा? दौड़ लगाऊंगा। शेखू, पकड़ तो इसे। लगता है दिल्ली के मोहल्ले छोड़ छोड़ कर लोग गांव की ओर भाग रहे हैं। साहब बहादुर, घसीटिए नहीं, घसीटिए नहीं। क्यों ना घसीटे? घिस जाऊंगा। तू तो पहले से ही घिसा हुआ है, पान लगा। मैं पान नहीं लगाऊंगा, आप टोकरी ही चबा लो। टोकरी नहीं, तेरी हड्डियां चबाएंगे। लगाता हूँ। तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मेरे हाथ आपसे डर रहे हैं। चल, तेरे हाथ नहीं काटेंगे, तेरी गर्दन काटेंगे। मेरी गर्दन भी डर रही है। चल, गर्दन नहीं काटेंगे, तेरे पैर काट देंगे। मेरे पैर भी आपसे डर रहे हैं। वाह, तू तो अच्छा नाचता है, डोमनी की तरह। हम तुझे नहीं मारेंगे, तू पान लगा। मुझे जाने दोगे? हाँ, हम किसी हिंदुस्तानी को मारने नहीं आए हैं। हम तो मेरठ से गोरों का खात्मा करने आए हैं। पर ये लिबास? हम गोरी फौज के सिपाही थे, अब नहीं हैं। हम गोरों को हिंदुस्तान से खदेड़कर बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह बनाएंगे। अब तो मैं आपको 2-2 पान खिलाऊंगा। ये हुई ना बात। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही गदर मचा हुआ है। बगावत कर दी है हिंदुस्तानियों ने गोरों के खिलाफ। अब गोरों से नहीं डरना।